हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर। तो देखो गाइस, आज अपन बेसिकली इस वीडियो के अंदर छोटी सी वीडियो होने वाली है। इसके अंदर अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा सार देखने वाले, यानी कि इस पूरे चैप्टर में आखिर में अपन को पढ़ना क्या है, समझ में आएगा। तो देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन का कौन सा है, आज पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर अपन क्या देखने जा रहे हैं, प्रक्रिया है, यानी कि कौन कौन सी प्रक्रिया है, कौन कौन सा प्रोसेस देखा जाता है। तो जिसमें पहला क्या आ जाता है, गेमेटोजेनेसिस है। पहला क्या जाता है, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। अब युग्मक आप सब जानते हो, मेल गेमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म शुक्राणु, और जो फीमेल गेमेट होता है उसे क्या बोलते हैं, अंडाणु यानी कि ओवम। समझ में आए? तो यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण होता है। समझ में आए? तो गेमेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस के अंदर क्या होगा, गेमेट्स का निर्माण होगा। फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इज कॉल्ड एज गेमेटोजेनेसिस है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। समझ में आ गया? अब क्या होगा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन को क्या बोला जाता है, वीर्य सेचन। इंसेमिनेशन को क्या बोलते हैं अपन, वीर्य सेचन। यानी कि अब क्या होते हैं, शुक्राणु का निर्माण हो गया, अंडाणु का निर्माण हो गया। शुक्राणु क्या होता है, मेल गेमेट होता है। अब इसे कहाँ पहुंचाना होता है, फीमेल गेमेट के पास में पहुंचाना होता है। फीमेल गेमेट कहाँ होता है, मादा के पास में होता है, फीमेल के अंदर होता है। तो क्या करता है नर, मैथुन की क्रिया के दौरान यानी कि कोपुलेशन की क्रिया करता है, और उस कोपुलेशन की क्रिया के दौरान क्या करता है, जो नर होता है वो अपने शीशन के द्वारा जो वीर्य होता है, स्पर्म होता है, उसको मादा की योनि में डाल देता है। समझ में? तो इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन के अंदर क्या किया जाता है, शुक्राणु का स्थानांतरण किया जाता है। तो शुक्राणु का स्थानांतरण किया जाता है, यानी कि शुक्राणु को कहाँ पहुंचा दिया जाता है, कोपुलेशन की क्रिया के दौरान मादा की योनि के अंदर डाल दिया जाता है। समझ में आ गया? अब वीर्य सेचन हो गया, यानी कि अब क्या होगा, मेल गेमेट पहुंच गया फीमेल गेमेट के पास में। फीमेल गेमेट कहाँ मिलेगा, जो फीमेल होती है उसके जो ओवम होता है वो कहाँ मिलेगा, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होता है, ओवम होता है। तो वहाँ पर क्या पहुंच गया, शुक्राणु पहुंच गया, वीर्य सेचन कर दिया गया। अब वीर्य सेचन के बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं अपन, निषेचन। तो निषेचन के अंदर क्या होता है, अब मेल गेमेट फीमेल गेमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके किसका निर्माण करेंगे, एक द्विगुणित संरचना का। गेमेट तो हमेशा एन होते हैं, तो मेल गेमेट फीमेल गेमेट दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और किसका निर्माण कर देंगे, फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन हो जाएगा, और किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मनज का। तो देखो कैसे शुक्राणु व अंडाणु का संलयन होता है यहाँ पर। अंडाणु का संलयन होता है, और जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का, जिसे क्या बोला जाता है, जायगोट। समझ में आ गया गाइस? तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। अब युग्मनज के बाद में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन को क्या बोलते हैं अपन, अंतरोपण। अंतरोपण के अंदर क्या होता है, युग्मनज की एक अवस्था होती है, यानी कि अब युग्मनज क्या होगा, आगे डिवाइड करेगा, विभाजन करेगा। इसके अंदर क्या होता है, समसूती विभाजन होते रहते हैं, जिसके द्वारा एक अवस्था बनती है जिसे बोलते हैं अपन ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। और वो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था क्या करती है, जो गर्भाशय होता है उसकी एंडोमेट्रियम परत के जाके क्या हो जाती है, रोपित हो जाती है। अगर आपको अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो ये सारी की सारी जो चीज़ें वो डिटेल से पढ़ेंगे अपन। अभी मैं केवल आपको सार बता रहा हूँ कि इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आखिर में अपन को पढ़ना क्या है। तो युग्मनज की एक अवस्था होती है ब्लास्टोसिस्ट है। तो देखो ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, इसके अंदर देखना अपन को, स्टोसिस्ट अवस्था, और वो भी किसकी, युग्मनज की। युग्मनज की ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कहां जाती है, एंडोमेट्रियम के ऊपर रोपित हो जाती है। अब जैसे गाइस युग्मनज की यानी कि जायगोट की ब्लास्टोसिस्ट अवस्था एंडोमेट्रियम के ऊपर जाकर रोपित हो जाती है, यानी कि गर्भाशय के अंदर जाके धस जाती है ना, तो एक फीमेल प्रेग्नेंट कहलाती है। अब फीमेल क्या हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब जब फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसके अंदर क्या होगा, बच्चे का फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे, और उस बच्चे के फॉर्मेशन के अंदर पूरे के पूरे कितने समय का समय लगता है, 9 महीने का समय लगता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। जिसे क्या बोलते हैं अपन, जेस्टेशन पीरियड। समझ में, यानी कि गर्भकाल अवधि। तो जेस्टेशन पीरियड में क्या होगा, पूरे 9 महीने का होता है, ये पूरे कितना होता है, 9 मंथ्स का होता है ना।
तो इन 9 मंथ्स के अंदर जो 9 महीने का पूरा समय, इस समय के अंदर क्या होगा, पूरे के पूरे बच्चे का क्या हो जाएगा, जन्म, पूरे बच्चा जो होता है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा बच्चे का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब जैसे बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे का जैसे क्या होगा, निर्माण हो गया, अब बच्चा क्या करेगा, जन्म होगा। जैसे 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तब क्या होगा, बच्चे का जन्म होगा। तो बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, यानी कि प्रसव। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिलीवरी हो जाएगी ऑफ द बेबी की क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिलीवरी हो जाएगी पार्चुरेशन के अंदर। समझ में आ गया। तो देखो ये पूरी की पूरी जो मैंने यहाँ पे 6-7 प्रक्रिया बताई, इन सारी की सारी प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे अपन किसके अंदर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। गेमेटोजेनेसिस हुआ, तो गेमेटोजेनेसिस में क्या होगा, मेल गेमेट फीमेल गेमेट का निर्माण हो जाता है। अब जैसे गेमेट्स का निर्माण हो गया, अब क्या होगा, इंसेमिनेशन, विरिसेचन, यानी कि क्या करेगा, नर मैथुन की क्रिया करेगा, जिसके दौरान क्या करेगा, जो स्पर्म होगा उसको मादा की योनि में डाल देगा। समझ में गया। अब मादा की योनि के पास में, अब मादा की योनि में क्या पहुंच चुका है, मेल गेमेट, फीमेल गेमेट उसके अंदर पहले से था। अब मेल गेमेट फीमेल गेमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज की एक अवस्था ब्लास्टोसिस्ट, वो जाके कहाँ रोपित हो जाएगी, एंडोमेट्रियम पर, जिससे क्या बोलते हैं, अंतरोपण। अंतरोपण हो जाने के बाद में एक फीमेल प्रेग्नेंट कहलाती है। अब उसके अंदर क्या होगा, जेस्टेशन पीरियड होगा, यानी कि पूरी की पूरी गर्भकाल अवधि चलेगी 9 महीने के बाद में। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, प्रसव हो जाएगा, पार्चुरेशन का प्रोसेस हो जाएगा। समझ में गए। अब देखो अपना जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर गेमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, लेकिन गेमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले अपन को आखिर में गेमेट किन से बनता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी जो उनका सिस्टम होता है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। सो गाइस आज की वीडियो ये रखते हैं, तो धन्यवाद।